फिर क्रोध शांत हुआ तो एकांत में बैठकर सोचने लगी, माता पार्वती, मेरी सखियों ने सही कहा था, मुझे अपना एक निजी गण रखना चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन कर सके। ये शिव जी का गण है ना, तो शिव जी की आज्ञा का पालन करता है, मेरा एक अपना निजी बॉडीगार्ड हो, पर्सनल। मैं अपना एक निजी गण बनाऊंगी जो मेरी ही आज्ञा को मानेगा। विचार करते करते मैया ने अपने शरीर के मैल के अवयवों को एकत्रित किया। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममौ सातो सर्वलक्षण संयुतम। अपने अवयवों से, शरीर के अवयवों से, अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक शरीर का निर्माण किया जो सर्वथा निर्दोष है, समस्त सुंदर गुण उसके अंदर हैं, विशाल सर्व शोभा से संपन्न है, महाबली है, महापराक्रमी है, ऐसे पुरुष का निर्माण किया। प्राण संचित कर दिया, प्रकट हो गया वो गण, बड़ा दिव्य है। अब कई लोग कहेंगे, कई लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पैसा क्या है, हमारे हाथ का मैल है। ऐसा आपने सुना होगा। तो गणेश जी क्या है, पार्वती जी का मैल है, ऐसा आप कहेंगे, लिखा भी है। लेकिन प्रिय सज्जनों, यह किसी साधारण स्त्री पुरुष का मैल नहीं है, ये देवी पार्वती जी का मैल है। ये भी इतना सुंदर है, इतना सुगंधित है, इतना दिव्य है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। साधारण बुद्धि से कोई सोचे तो यही कहेगा, क्या है, मैल तो मैल ही है। लेकिन नहीं, दिव्य में सब कुछ दिव्य होता है, ये बात नोट कर लीजिए। जो पूर्ण होता है उसमें सब कुछ पूर्ण होता है, अपूर्ण की कोई संभावना नहीं होती। तो सब कुछ इसमें पूर्ण है, सब कुछ दिव्य है देवी में, इसलिए इनके द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो भी अत्यंत दिव्य है। भला मैल से कोई दिव्य पुरुष को प्रकट कर सकता है? इतना किसी में सामर्थ्य है क्या? दिव्य में सब कुछ दिव्य होता है, पूर्ण में सब कुछ पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से यदि पूर्ण घटा भी दिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचेगा। आज भोजन करते समय चर्चा चल रही थी, हमारे आचार्य जी भी थे साथ में, आज हम भी बैठे थे, दीपक जी भी थे। तो हमने कहा कुछ और लेंगे, तो आचार्य जी ने कहा नहीं, पूर्ण हो गया। फिर दीपक जी से कहा कुछ लेंगे, तो इन्होंने कहा नहीं, महापूर्ण हो गया। तो आचार्य जी ने कहा दीपक जी से, देखो दीपक जी, पूर्ण में सब कुछ पूर्ण है, फिर वहां महा कहां से लगा दिया आपने? पूर्ण कह दिया तो हो गया। हाँ, महा जोड़कर जरा उस वाक्य को आपने ये कर दिया, बढ़ा दिया, सुंदर बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण हो गया तो हो गया। महा कहां से आया?
दिव्य बात कही आचार्य जी ने, बड़ी सुंदर बात कही। देखो भाई, सत्संग ऐसे नहीं होता, हर चीज पर ध्यान रखनी पड़ती है, हर चीज सीखनी पड़ती है। अब कोई चोर बैठेगा तो वो चोरी की बात करेगा, जुआरी बैठेगा तो जुए की बात करेगा, शराबी बैठेगा तो शराब की बात करेगा। ऐसे हम लोग बैठते हैं तो इसी पर बात होती रहती है। हमारे संगीत वाले भैया बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कौन सा राग, कौन सा सुर, कौन सा ताल। सबका अपना क्षेत्र है। तो पूर्ण में सब कुछ पूर्ण ही होता, वहां अपूर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं बचती। तो माता पार्वती परिपूर्ण है, क्यों? पूर्ण से उत्पन्न हुई है, शिव जी से, शिवांश है, वो भी शिव का ही अंग है। शक्ति, बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करता। तो इसी शक्ति ने, दिव्य शक्ति ने एक पुरुष का निर्माण किया जो महापराक्रमी है। जब प्राण संचित कर दिया उसमें, तो उस पुरुष ने देवी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। किम कार्यम विद्यते त्यज्य करवाणि तबोदितम् इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। गणेश उवाच, गणेश जी बोले। इनका नाम गणेश क्यों है? क्योंकि ये शिव की पत्नी पार्वती के गण हैं, इसलिए गणेश हैं। गणेश जी ने कहा, आपका क्या कार्य है? हे देवी, आपके सभी कार्यों को मैं पूरा करूंगा। आप जो आदेश देंगी मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। कहिए। तब जाकर देवी ने कहा, बिना मद्याज्ञाम सतपुत्र। पुत्र कहा, हे सतपुत्र, हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी भी, उस दिन स्नान कर लिया, कोई नहीं आया। अब एक दिन की विशेष बात है, सखियों के साथ माता पार्वती स्नान कर रही थी। गणेश जी को बैठा रखा था द्वार पर, कोई भीतर न आने पाए। उसी समय शिव जी आ गए। शिव जी तो ऐसे ही प्रवेश करने लगे बिना उस गण को देखे। उस गण ने रोक दिया शिव जी को, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा, ये कौन पुरुष है भाई? कोई भी व्यक्ति आवे और उसको अचानक अपने घर के सामने कोई दूसरा पुरुष खड़ा दिखे जिसको कुछ ने देखा तक नहीं, और वो कहे कि तुम अपने ही घर में अंदर नहीं जा सकते, तो किसी को भी आश्चर्य होगा। तो शिव जी ने इस पुरुष को पहली बार देखा, भाई कौन हो तुम? मेरे ही घर में मुझे ही जाने से रोक रहे हो, बड़े बुद्धिमान हो। इसने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूं, मां ने आदेश दिया है कोई अंदर ना आने पाए। अच्छा अच्छा, पार्वती के पुत्र हो? तो शिव जी मुस्कुराए, कल्याण हो भद्र तुम्हारा, तो तुम मेरे भी पुत्र हुए, क्योंकि पार्वती का पति तो मैं ही हूं। तो पुत्र, मैं आदेश देता हूं अपने पिता को अंदर जाने का मार्ग दो। गणेश जी ने कहा, आप पिता हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी माता के आदेश का ही पालन होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। तो शिव जी क्रोधित हो गए। मूर्खोसी तुम न जानासी शिवोहम गिरजापति, स्वगृहम यामि रे बाल निषेधसी कथम ही माम। ऐ मूर्ख बालक, कैसा हठी है तू, दुर्बुद्धि कहीं का। मुझे जानता नहीं, मैं शिव हूं, और मुझ शिव को मेरे ही घर में जाने से तू रोक रहा है।
हट जा मेरे मार्ग से, मेरे कोप का भाजन मत मन। फिर भी नहीं हटे गणेश जी। गणेश जी ने कहा मैं नहीं हटूंगा। तो शिव जी फिर आए, अपने गणों को कहा जाओ इस बालक को, बेचारा है तो बालक ही, कितनी बुद्धि है इसमें, समझाओ मैं कौन हूं। तो पहले नंदी जी आए, नंदी जी ने समझाया, वो भी थक गए। नहीं जाने दूंगा, गणेश जी एक ही बात पर टिके हुए हैं, नहीं जाने दूंगा। वीरभद्र आए, नहीं जाने दूंगा। चंडी आए, भूखा आए, सब आते जा रहे हैं, एक के बाद एक सबको मना करते गए। गणेश जी नहीं जाने दूंगा। कार्तिकेय जी स्वयं आए, उन्होंने भी कहा नहीं जाने दूंगा, मेरी मां ने आदेश दिया है। तब जाकर शिव जी ने कहा ये मूर्ख बालक ऐसे नहीं मानने वाला, वीरभद्र जा इसको सबक सिखा, हटा द्वार से, अब मेरा आदेश है। तो वीरभद्र जो आपने कल सुना था कथा में, दक्ष को मुंडी सहित उखाड़ कर यज्ञशाला में भस्म करने वाले 1000 हाथों वाले हैं, जिनके रथ को 1000 शेर खींचते हैं, ऐसे बलवान वीरभद्र आए मैदान में। गणेश जी के सामने युद्ध होने लगा दोनों में। गणेश जी ने इतनी लाठी मारी वीरभद्र को, भागा वहां से वीरभद्र मार खा के। नंदी जी आए सिंह हिलाते हुए, आज देखता हूं इसको कैसा गण है। एक बार सिंह पकड़ा, गणेश जी ने उठाया, धमाक से पटक दिया, नंदी भागे। कार्तिकेय जी आए अस्त्र शस्त्र लेकर, कार्तिकेय जी को भी बुरी तरह पिटाई करके भगाया। एक के बाद एक गण, एक के बाद एक गण आते जा रहे हैं, सबको मार पीट कर, वही लाठी है केवल गणेश जी के पास, उसी लाठी से पीटते हैं। जब देखा गणों ने कि अकेले अकेले अब इससे जूझ नहीं पाएंगे, तो जब मिलकर एक बार प्रहार करो, सब मिलकर आए एक बार में। तो पार्वती जी ने वहां से अपनी शक्ति को भेज दिया, जाओ गणेश की सहायता करो। तो पार्वती जी की 2 शक्तियां आई, दोनों शक्तियों ने आकर गणेश जी का साथ दिया। अब भयानक युद्ध शिव गणों के बीच, पार्वती के गण के बीच भयानक युद्ध होने लगा। सब मार खा खा कर भाग रहे हैं, एक के बाद एक सबकी पिटाई हो रही है, बुरी तरह पिटे हैं सब। अकेले गणेश जी ने सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा है। भगवान शिव ने विष्णु को भेजा, जाइए आप भी एक हाथ देखकर आइए। तो भगवान विष्णु भी आए, भगवान विष्णु की भी पिटाई करी इस गण ने। भगवान विष्णु भी भागे, सबको बुरी तरह पीट कर भगाया। सभी आकर झुक गए शिव जी के पास, हमसे नहीं हो पाएगा, ये गण तो बड़ा बलशाली है, पता नहीं इसके पास इतनी शक्ति कहां से आई। हे शिव जी, अब आप ही हमारे सहारा, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी तो थू-थू हो जाएगी। शिव जी ने जब देखा कि सब गण मार खाकर सब लहूलुहान हो गए, सबके रक्त निकल रहे हैं, किसी के आंख फूट गए, किसी के सिर फूट गए, किसी के हाथ कटे हुए, बुरी तरह छत बिछत होकर सब आए हैं। तो अब शिव जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। शिव जी ने कहा, ऐ गणेश, ऐ गण, तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, मेरे गणों के आदेश का पालन नहीं किया, उसको पिटा है, पिटाई करी है, तो अब मेरे कोप का भाजन तुझे बनना ही पड़ेगा। और भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल उठा करके गणेश जी पर छोड़ दिया। गणेश जी का सिर कट कर गिर गया, धड़ गिर गया एक ओर, सिर एक ओर।